ने कहा भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद, J-35A मना करो लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि ये पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सर सुन लीजिए एक बार, इसकी बात सुन लीजिए। तो मेजर साहब ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे, वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं देखिए साहब, साफ सीधी बात है, चीन उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए, तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए, तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश ये सोचो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, अपनी बदनामी करा रहा है। अब कह रहा उन्होंने उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए इन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है। और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया। मुनीर साहब मैंने ठीक कहा ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया मुंह से? मुझे पक्का यकीन है इसके बाद ये हुआ। भाई साहब ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा। हाँ। आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने, चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। ट्रंप क्या करेगा अब? ट्रंप इनको लोन देगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ करी है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ट्वीट करा कि अब हम अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब जितना भी ने कहा भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद, J-35A मना करो लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि ये पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सर सुन लीजिए एक बार, इसकी बात सुन लीजिए। तो मेजर साहब ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे, वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं देखिए साहब, साफ सीधी बात है, चीन उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए, तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए, तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश ये सोचो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, अपनी बदनामी करा रहा है। अब कह रहा उन्होंने उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए इन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है। और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया। मुनीर साहब मैंने ठीक कहा ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया मुंह से? मुझे पक्का यकीन है इसके बाद ये हुआ। भाई साहब ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा।
हाँ। आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने, चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। ट्रंप क्या करेगा अब? ट्रंप इनको लोन देगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ करी है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ट्वीट करा कि अब हम अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब जितना भी ने कहा भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद, J-35A मना करो लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि ये पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सुन लीजिए एक बार इसकी बात सुन लीजिए। तो मेजर साहब ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे। वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं देखिए साहब, साफ सीधी बात है, चीन उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए। तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए। तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी, जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश ये सोचो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। अपनी बदनामी करा रहा है, अब कह रहा है उन्होंने उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए इन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है। और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया। मुनीर साहब मैंने ठीक कहा ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल गया मुंह से? मुझे पक्का यकीन है इसके बाद ये हुआ। भाई साहब ये गया है, इसने अपने अब्बू को फोन करा। हाँ। आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर ने अपने अब्बू को फोन करा। कौन है इस समय? व्हाइट हाउस में। अच्छा अब्बू जी मैंने ठीक तो बोला? हाँ हाँ बेटा ये ठीक बोला तूने, चाइनीज इक्विपमेंट मत खरीदना। ट्रंप क्या करेगा अब? ट्रंप इनको लोन देगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यही चीज ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ करी है। जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ट्वीट करा कि अब हम अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब जितना भी ने कहा भारत से युद्ध में चीन ने सैटेलाइट से की थी मदद, J-35A मना करो लेकिन मदद को स्वीकार कर लो ताकि ये पता चलता रहे कि सुहाग तुमको भी तस्लीम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो इसने बोला ख्वाजा आसिफ ने, दिस इज वेरी नॉर्मल। कहता है सुन लीजिए एक बार इसकी बात सुन लीजिए। तो मेजर साहब ये जो घास पत्ती से ढक के इन्होंने एक टैंक खड़ा किया था और स्टेज बना के ऐसा खड़ा कर दिया तो ख्वाजा आसिफ गिरने वाले दिख रहे थे। वो चीन ने नहीं बताया कि गिर जाओगे, बायां पैर बाहर निकला हुआ है। नहीं देखिए साहब, साफ सीधी बात है, चीन उसके नीचे टैंक भी था, किसको पता, हो सकता गत्ता ही हो। ठीक है, ये अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, चाइना हमारे साथ शेयर करता है। चाइना ने तुम्हारे साथ ऑपरेशन सिंदूर का क्या शेयर करा ये तो बताओ। तुम्हारे सारे जो एयरपोर्ट हैं, एयर स्ट्रिप हैं, हैंगर है, सब तबाह हो गए। तुम्हारे शहरों पे बम गिर गए। तो चाइना ने शेयर क्या करा? ये कौन से शेयर की बात कर रहा है? ये शेयर बाजार के शेयर की बात कर रहा है। एंड में अगर चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस आपको दी, जो ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं कि साहब हमारा ये फायदा हुआ, इंडिया के अटैक करने से पहले हमें पता लग गया कि इंडिया अटैक करने वाला है, तो हमने इंडिया के ये वाले प्लेटफॉर्म्स हमने नस्ते नाबूद कर दिए। कुछ तो होगा उसका भाई, कुछ तो होगा। चाइना ने आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर करा है। कैसा खाक इंटेलिजेंस शेयर करा है? जब मन चाह रावलपिंडी को ठोका, जब मन चाह वहां पे बावलपुर में एक मिसाइल मारी, अच्छा मुरीद के लो सुई वहां पे गया और सब कुछ मार के नूर खान का सब बिल्कुल उन्होंने हलवा बना दिया। और कह रहा चाइना ने इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा दी। चाइना ने ये बोला होगा तुम वहां पे कल मार खाने वाले हो, बेटा तैयार रहना। दिनेश ये सोचो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। अपनी बदनामी करा रहा है, अब कह रहा है उन्होंने उनकी भी बदनामी करा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतना ही नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा बयान है कि चीन के साथ फाइटर जेट डील को लेकर हमारी ये सब बातें सिर्फ मीडिया में है। यही मैं आपको बता रहा था, मीडिया में है और ये केवल चाइना ने अपने डिफेंस वाले मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। ये भी सुन लीजिए इन शब्दों में कहा गया है। ये तो बड़ा अनगाइडेड मिसाइल है।
और जो आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता देता हूं, उसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को फोन किया, मुनीर साहब मैंने